जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार सक्षमता परीक्षा 2.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज का जो सेशन होगा आपके एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है। निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में यहां से देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी था महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए वो ह्यूम। कौन? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ये वो ह्यूम। अगला है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सिराज गोपालाचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्रामीण स्वायत्ता थी। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था? शेर शाह सूरी ने। किसने? तो किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था? शेर शाह सूरी ने। अगला है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो लोथल में। पूछा जाए लोथल किस राज्य में है? तो गुजरात में। कहां पर? तो लोथल की जब बात होगी तो लोथल जो होगा ये गुजरात में स्थित है। अगला है, कंचनजंगा जो है पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो सिक्किम में। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा हो जाएगा? बुध है सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय मालीगांव में हो जाएगा। अगला है, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? दादा साहब फाल्के थे प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? तो फखरुद्दीन अली अहमद। अगला प्रश्न है, पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन हो जाएंगे? लियो टॉलस्टॉय है पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो लियो टॉलस्टॉय। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की जाती है। अगला है, अमीबा में कुल कितने शैवाल कोशिका हैं? तो अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सेल, यानी कह सकते हैं कि कोशिका कितने हैं? तो एक कोशिका कितने हैं? तो एक हो जाएगा। अगला है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? तो 1963 में बना। कब? तो नागालैंड भारत का विधिवत राज्य बना 1963 में। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है मालीगांव। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? फ्रेयान का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता जे थॉम्सन हो जाएंगे। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा। कौन? तो आत्माराम शर्मा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? बांग्लादेश का उमार सुनार बांग्ला। ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होती है? तो स्टील में। यहाँ पर अगर ठोस होता तो ठोस राइट आंसर होता। किससे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो टाइटेनियम को भविष्य की धातु कहा जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो जब बात करेंगे कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है तो सल्फर हो जाएगा। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो शम्सुद्दीन इल्तुतमिश की। किसकी? तो दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? तो शम्सुद्दीन इल्तुतमिश। मंदिरों की पूर्ण भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तमिलनाडु को कहा जाता है मंदिरों की पूर्ण भूमि। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? वाई बी चौहान थे महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। विहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को कहा जाता है विहार का शोक। धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो 71% हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? बांग्लादेश के साथ। पूछा जाए कितनी? तो 4096 किलोमीटर। अगला है, हमारा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति हो जाएगा हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकप्टॉन हो जाएगा। किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? पाकिस्तान से अलग होकर। कंप्यूटर भाषा में WWW का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड वेब। 1 किलो बाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने शुरू की? तो जवाहरलाल नेहरू ने। किसने? तो जवाहरलाल नेहरू ने। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? फटकेसर दत्त। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की? 1940 में की मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन।
किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? अमर्त्य सेन को मिला है। किसको? तो अमर्त्य सेन को। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। सन 2012 में ओलंपिक कहाँ हुए? तो लंदन में हुए थे। 12 में ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? तो 5 गोले होते हैं। कितने? तो 5 गोले होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी तो माइकल फेल्प्स हो जाएगा। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो ये हो चुके हैं। तो ये 20 का जो हुआ था ये 21 में हुआ था। कब? तो 21 में होता, कोविड की वजह से। तो ये टोक्यो जापान में। कहां पर? तो टोक्यो जापान में। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से है। भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो 1900 में लिया था। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी हो जाएंगी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? गुर्दे को। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे? तो शहनाई। बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई वादक हैं। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी थे। कौन? तो सी राजगोपालाचारी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो भिलाई किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से किया गया। किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की हो जाएगी। बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार हो जाएगा भारतीय मरुस्थल का नाम। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? असम में है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा नदी के किनारे बसा है उज्जैन। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी हो जाएगा। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी हो जाएगी हिंदी भाषा की लिपि। हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? दुग्ध मेखला या फिर मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उदंत मार्तंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई? तो अवधी में लिखी गई है। किस भाषा में रामचरितमानस लिखा गया है? तो अवधी में। किसने लिखा है? तो तुलसीदास जी ने। हरियाणा के राज कवि कौन कहलाते हैं? उदय भानुहंस। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो एथेंस यूनान में 1896 से। भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी में। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी। भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? रूस के सहयोग से किया गया भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण। उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो हिमाद्री हो जाएगा। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या फिर इसको आप लीवर कहते हैं। पीलिया किस रंग का अंग का रोग है? तो लीवर हो जाएगा। द्रव सभी दिशा में समान दाब पारित करता, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम। क्या? तो द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, या किस कथन से संबंधित है? किसके कथन के? तो हो जाएगा पास्कल का। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम है क्लोरोफिल का खनिज घटक। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन होता है एलपीजी गैस में। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल थे गदर पार्टी के संस्थापक। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? तो गुरु अंगद देव ने। किसने? तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा प्रारंभ की थी गुरु अंगद देव ने। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। दोस्तों आप लोग वीडियो देख लेते हैं, लाइक नहीं करते हैं, प्लीज आप सभी से विनम्र निवेदन है लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। तो आप लोग जब सपोर्ट नहीं करते तो फिर मन नहीं करता मेहनत करने का। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है यार, लाइक जरूर कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। तो प्लीज सपोर्ट जरूर करें, आपसे विनम्र निवेदन है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ हो जाएगा। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय खेल। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना है? तो 3:2 है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है भारत का राष्ट्रगान। भारत का राष्ट्र गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम है भारत का राष्ट्र गीत। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता। अगला है, हमारी राष्ट्रीय पंचांग कौन सी है? तो संवत हो जाएगा। राष्ट्रीय गान की अवधि कितनी है? 52 सेकंड है। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा का प्रयोग मानव के द्वारा सबसे पहले किया गया। अंतरिक्ष यात्री को वाय आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? काला दिखाई देता है।
दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो के द्वारा दूरबीन का आविष्कार किया गया। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट हो जाएगा। महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो राजघाट। ध्यान रखना है, गलत नहीं करेंगे। भारत ने पहली रेल कहां से कहां तक चली? तो बंबई यानी कि मुंबई से थाने तक। कब? तो 1853 में। जरूर ध्यान रखना, किसी कार्यकाल में जो डलहौजी के। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर में आरंभ हुई? कोलकाता में प्रथम बार मेट्रो रेल सेवा जो है प्रारंभ हुई। भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? तो 1853 में हुआ। पिछले प्रश्न में ही हमने आपको बताया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। कब? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य हैं? 193। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो 15 देश होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश अस्थायी सदस्य हैं? तो 5 हो जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग, हॉलैंड में स्थित है। किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो विटामिन के हो जाएगा। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 हो जाएगा। ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हो जाएंगे? तो अभिनव बिंद्रा। कौन? तो ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में, किसमें? को एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हो जाएंगे। एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय अभिनव बिंद्रा। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष। सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो रियो डी जेनेरियो में। राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा हो जाएगा। शरीर में रक्त वहन का काम कौन अंग करता है? तिल्ली, जिसको आप स्प्लीन भी बोलते हैं। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम कहलाती है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर को बीमारियों से बचाना। क्या? तो शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर में रक्त की कोशिकाओं, सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य जो होता है शरीर को बीमारियों से बचाना, जिसको आप WBC भी कहते हैं, व्हाइट ब्लड कार्बोसेल्स। जरूर ध्यान रखें। मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? 2 प्रकोष्ठ होते हैं। मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कौन सा अंग करता है? तो किडनी करता है। कौन? तो वृक्क, जिसको आप कह सकते हैं। 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है? तो न्यूक्लियर रिएक्टर हो जाएगा। गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? तो उसकी त्वचा में मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? सेलुलोज हो जाएगा। समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? तो क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता होती। क्या होता है? समुद्र के किनारे उगने वाले वृक्षों में वार्षिक वलय क्यों नहीं होते? क्योंकि यहाँ की जलवायु में स्पष्ट भिन्नता होती है, भिन्नता नहीं होती है। ध्यान रखिएगा। वृद्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जेरोंटोलॉजी। क्या? तो जीरेंटोलॉजी। डोलोमाइट किसका अयस्क है? कैल्शियम का है। खट्टे फलों में कौन सा विटामिन होता है? विटामिन सी होता है खट्टे फलों में। रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक का क्या होता है? तो फ्रेयान होता है। दूध से दही बनाने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक है? लैक्टोबैसिलस। किस अंग की कार्य न करने पर डायलिसिस किया जाता है? तो वृक्क हो जाएगा। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? प्रामस्तिष्क है। राइफल चलाने पर लगने वाला झटका किसको संरक्षण का उदाहरण है? तो रेखीय संवेग संरक्षण का। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? हरविंद, जो क्या हो जाएंगे? तो हरविंद खुराना। दोस्तों इतने प्रश्न थे, जिसने भी लाइक नहीं किया तो प्लीज विनम्र निवेदन है लाइक करके ही जाना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और PDF आप लोग टेलीग्राम चैनल से जाकर के ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी वीडियो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।